हेलो बच्चों, ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8वीं का गणित विषय पढ़ेंगे। गणित विषय में हम लोग 12वां पाठ एक चरांक वाले समीकरण पढ़ेंगे। एक चरांक वाले समीकरण को कक्षा 7वीं में पढ़ चुके हैं, उसको थोड़ा सा याद करेंगे, उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। तो पिछली कक्षा में हमने एक चरांक वाले समीकरण का अध्ययन कैसे किया था, उसको ध्यान में रखेंगे। समीकरण में दिए गए चर के लिए जो मान रखने पर समीकरण में दिए गए चर के लिए जो मान रखने पर समीकरण के दोनों पक्ष समान होते हैं, वह मान उस समीकरण का हल होता है। यानी जो भी चर है, समीकरण में दिया गया चर है, जो उसका मान रखने पर समीकरण के दोनों पक्ष हल करने पर समान आते हैं, तो वही मान उस समीकरण का हल होता है। समीकरण को हल करना अर्थात उसका हल खोजना है। हल करना अर्थात हल हमें खोजना। समीकरण के दोनों पक्षों में समान क्रिया हुई तो प्राप्त समीकरण सही होता है। इस गुणधर्म का उपयोग करके हम नए तथा आसान समीकरण बनाकर समीकरण को हल करते हैं। जो भी क्रिया हम करेंगे, दोनों पक्षों में बराबर के चिन्ह के दोनों बाईं तरफ और दाहिनी तरफ दोनों तरफ हमें करना है, तभी हमारा हल सही आएगा। तो समीकरण के दोनों पक्षों में की जाने वाली क्रिया क्या क्या हम कर सकते हैं, क्या करते हैं। पहला है दोनों पक्षों में समान संख्या मिलाना यानी जोड़ना। दोनों पक्षों में समान संख्या मिला सकते हैं, जोड़ सकते हैं। दोनों पक्षों में समान संख्या को घटाना, उसमें कम कर सकते हैं या घटा सकते हैं। दोनों पक्षों में समान संख्या से गुणा करना, दोनों पक्षों में गुणा कर सकते हैं समान संख्या से। दोनों पक्षों में समान संख्या से भाग देना, दोनों पक्षों में समान संख्या से भाग भी दे सकते हैं, यानी जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं। जैसी जरूरत है वैसा कर सकते हैं, लेकिन हमें दोनों पक्षों में समान रूप से करना पड़ेगा। तो इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। निम्नलिखित समीकरण हल करने के लिए खाली चौखट में पूर्ण कीजिए। अभी क्या करना है देखते हैं। जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करके हम इसको हल करेंगे। x + 4 = 9, यानी x धन 4 बराबर 9। यहाँ दिया गया है सवाल में ब्रैकेट में कोष्टक दिए गए हैं, उनको भरना है। x धन 4 ऋण, यहाँ पे बॉक्स है, बराबर 9 ऋण, यहाँ पे बॉक्स है। ये दोनों तरफ बॉक्स बना है, यानी आपको समान संख्या दोनों जगह भरना है। यहाँ पे ऋण क्यों लगा है, यहाँ पे देखेंगे तो धन 4 है। धन 4 को हमें हटाने के लिए हमें इसमें से ऋण 4 इसके अपोजिट संख्या लेनी चाहिए, यानी तभी ये हमारी संख्या खत्म होगी। तो ऋण धन 4 है, इसलिए यहाँ पे ऋण 4 हमें धन 4 में से ऋण 4 अगर हम हटा दें तो ये संख्या खत्म हो जाएगी। तो चूंकि हमें दोनों तरफ वही काम करना है, इसलिए ऋण 4 इधर भी हमें लिखना पड़ेगा। अब देखेंगे कि यहाँ पे x धन 4 ऋण 4 लिख देने से क्या हो रहा है, दोनों विपरीत चिन्ह हो गए और संख्या बराबर हो गई, एक दूसरे से खत्म हो गए, कट गए, यानी घटाने पे 0 हो गया, खत्म हो गए। अब यहाँ पे 9 ऋण 4 है, क्योंकि यह धनात्मक है, ऋणात्मक है, इसलिए घट जाएगा। तो 9 में से 4 गया तो 5 बच जाएगा, इसलिए x बराबर 5 आ जाएगा, x का मान। दूसरा उदाहरण है x ऋण 2 बराबर 7। x ऋण 2 बराबर 7, इसमें हल देखेंगे। x ऋण 2 धन लिखा है, बॉक्स है, बराबर 7 धन बॉक्स, दो बॉक्स बने हुए हैं। यहाँ भी हमें वही क्रिया दोनों तरफ करना है जो एक तरफ करेंगे। यहाँ ऋणात्मक है तो इसके विपरीत संख्या हमें चाहिए। ऋण के विपरीत क्या होता है, धन होता है। तो ऋण 2 में हम धन 2 मिला देंगे, ऋण 2 में धन 2 मिला देंगे, यानी जोड़ देंगे। तो क्या होगा, ऋण और धन खत्म हो जाएगा। हमें वही काम दोनों तरफ करना है, इसलिए यहाँ धन लगा के लिखा है, यहाँ भी 2 लिख देंगे, यहाँ भी 2 लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, लिखेंगे ऋण 2 धन 2 से खत्म हो गए, यहाँ पे x बचा, इसलिए x यहाँ लिखा है।
ये सात क्या है, धन है, ये भी धन है, दोनों धनात्मक हैं, इसलिए दोनों जोड़ दिए जाएंगे। 7 2 9 यहाँ उत्तर आ जाएगा। ये घटाया नहीं जाएगा, जुड़ जाएगा, क्योंकि समान चिन्ह हो गए। समान चिन्ह होंगे तो जोड़े जाएंगे, विपरीत चिन्ह होंगे तो घटाए जाएंगे। अगला उदाहरण है x/3 बराबर 4। बटे में है यानी भाग दिया गया है, x में 3 से भाग दिया गया है, x में 3 से भाग दिया जा रहा है, तो भाग को खत्म करने के लिए गुणा करना चाहिए। इसलिए यहाँ पे देखेंगे x/3 गुणे ये भाग्स है बराबर, फिर यहाँ लिखा है 4 गुणे भाग्स, यानी हमें किसी संख्या से गुणा करना है। किससे गुणा करेंगे? जो यहाँ नीचे दी गई है संख्या, उसी से गुणा करेंगे तो खत्म हो जाएगा। यानी 3 से गुणा कर देंगे, 3 यहाँ लिख देंगे, 3 यहाँ भी लिख देंगे, 3 दोनों जगह लिखेंगे, ये 3 से 3 फिर यह खत्म हो जाता है x, इसलिए x बराबर यहाँ पे x बच जाएगा, बराबर का चिन्ह, वे 4 और 3 का गुणा करके लिखेंगे, हो जाएगा 12, x बराबर 12 आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 4x = 24, 4x बराबर 24। तो यहाँ पे देखेंगे गुणा है, 4x के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, यानी गुणे का चिन्ह है, तो गुणे को क्या करते हैं हम, भाग दे के हटाते हैं। तो 4 को हटाने के लिए हमें 4x में जो है 4 का भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ देखेंगे 4x बटे बॉक्स लिखा है 24 बटे भी, यानी दोनों तरफ भाग देना है। तो किससे भाग देंगे? 4 से ही भाग दे देंगे, दोनों तरफ 4 से भाग दे देंगे, ये 4 से 4 खत्म हो जाता है, यहाँ पे x बचता है, इसलिए x यहाँ लिख देंगे, बराबर उतार लेंगे, 24 में 4 का भाग दे देंगे, 4 6 24, 6 बार जाता है, 6 लिख देंगे, इसलिए x बराबर 6 आ गया। इस तरह से जोड़ घटाना गुणा भाग करके, यानी जैसी जरूरत है वैसा आपने लिखा, विपरीत जो है संख्या के द्वारा समीकरण को हल किया गया। इसी का उपयोग करके आगे सवाल हम हल करेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे। कभी कभी समीकरण, अब जो है एक चरांक वाले समीकरण का हल करना देखते हैं। सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इन वन वेरिएबल कैसे करते हैं, इसको और अच्छे से समझते हैं। कभी कभी समीकरण हल करने के लिए उस पर एक से अधिक क्रियाएं करनी पड़ती हैं। ऐसे समीकरण के दोनों पक्षों में क्रिया करके हल प्राप्त करने के कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं, देखेंगे। यानी अभी हमने ऊपर देखा कि एक ही सिंपल क्रिया की गई, चाहे जोड़ा गया चाहे घटाया गया, यानी एक ही क्रिया की गई। अभी जो होगा सवाल, उसमें थोड़ा एक से अधिक क्रिया करके हमें सवाल हल करना पड़ेगा। तो देखते हैं पहला सवाल, दिए गए समीकरण हल कीजिए। यहाँ पे सवाल देखेंगे, 2 ब्रैकेट में x-3 है बराबर 3/5 ब्रैकेट में x-4 है। इधर जो है पक्ष बराबर है, इधर का पक्ष इधर की पक्ष बराबर है। तो हम क्रम से एक एक जो है चीज़ों को ध्यान से देखेंगे और ख़त्म करेंगे। अब यहाँ देखेंगे बटे लिखा है भाग में, पहले इस 5 को हम हटाएंगे, इस भाग को ख़त्म करेंगे। बटे में है, भाग दिया गया है, तो भाग वाला जो चीज़ है उसको गुणा करके हटाते हैं। तो इसलिए दोनों पक्षों में 5 से गुणा करने पर ही 5 को 5 से ही गुणा करके ख़त्म कर सकते हैं, जैसा ऊपर अभी गुणा करके किए थे सवाल। तो देखते हैं कैसे 5 से गुणा करने पर क्या आता है। अगर इसमें हम 5 से गुणा करते हैं तो क्या आता है, ये गुणे 5 हो जाएगा, 2 में 5 का गुणा होगा, यानी 2 में 5 का गुणा होगा, और इधर भी जो है 5 का गुणा होगा, तो 2 गुणे 5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10। ब्रैकेट का अवश्य रहेगा, x-3 ही रहेगा, तो 5 दूना 10, 5 दूना 10 हो जा रहा है, 10 x-3 बराबर, यहाँ पे गुणे 5 लिखते हैं, 3/5 गुणे 5, यानी 5 से 5 खत्म हो गया, तो 3 बचा, 3 यहाँ लिख देंगे, x-4 ब्रैकेट में यहाँ लिख देंगे। अब देखेंगे कि इसका उत्तर क्या आता है, इसको और सरल कर सकते हैं। ये 10 का गुणा कर लीजिए,
तो 10 का x में गुणा करेंगे, इसलिए 10x, 10 का गुणा x में यानी 10x हो गया। 10 का गुणा ऋण 3 में, तो 10 तिहाई 30, ये धन है, ये ऋण है। चिन्ह पे ध्यान रखना है, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, धन है। धन और ऋण का उत्तर ऋण में आएगा, 10 तिहाई 30, ऋण 30 आ जाएगा। बराबर यहाँ इसका भी गुणा करेंगे, 3 का x में गुणा, 3x हो गया। अभी दोनों धनात्मक हैं, ये भी धन है, ये भी धन है, यहाँ भी गुणा करेंगे, उत्तर धन में आएगा, 3 चौक 12, ये लिख दिया। अब इसको और सरल करेंगे कैसे, यहाँ देखेंगे कि ऋण 30 है, यहाँ धन 12 है, तो ऋण 30 को खत्म करने के लिए हमें धन 30 उसमें जोड़ना पड़ेगा। एक एक को स्टेप बाय स्टेप खत्म करना पड़ेगा, इसलिए जो है दोनों पक्षों में 30 जोड़ने पर 30 जोड़ते हैं, इसलिए 10x ऋण 30 जो है धन 30 जोड़ दिया, बराबर 3x धन 12 है, धन 30, इस यहाँ भी जोड़ दिए। अब इसको और सरल करते हैं, तो ये दोनों खत्म हो गया, ऋण 30 से धन 30 खत्म हो गया, धन 10x, 10x यहाँ पे बच गया, ये धन का चिन्ह आएगा यानी लगाना नहीं है, धन 10x बराबर यहाँ देखेंगे 3x ये आ जाएगा। यहाँ पे धन 12 धन 30 है, दोनों धनात्मक है यानी समान चिन्ह है, जोड़ दिए जाएंगे, 42 आ गया। धन का चिन्ह यहाँ भी आएगा, दोनों धनात्मक हैं इसलिए धन का चिन्ह और जोड़ लिए गए तो 42 आ गए। अब यहाँ देखेंगे कि 10x है, यहाँ पे 3x है, इसको 3x हमें हम गायब करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमें 3x को में से 3x घटाया जाएगा, ये धन में है इसलिए 3x में से 3x अगर घटा दें तो खत्म होता है, धन में है ये ऋण कर दें, दोनों पक्षों में 3x घटाने पर 10x यहाँ पर है, ऋण 3x इधर आ गया, बराबर 3x यहाँ पर है, धन 42 ऋण 3x यहाँ भी लिख सकते हैं, 3x से ऋण 3x यहाँ भी लिख सकते हैं, धन 42 इस तरह से देखेंगे। इसलिए 10x ऋण 3x ये धन में है, ये ऋण में है, तो 10 में से 3 घटाने पे 7 बचता है, इसलिए 7x आ गया। इधर जाएंगे तो 3x धन 42 ऋण 3x धन है, ये ऋण है, एक दूसरे से खत्म हो गए, ये दोनों एक दूसरे से खत्म हो गए, बचा ये 42, इसको उतार लेंगे, धन 42 यानी खाली 42, तो 7x बराबर 42 आ गया। अभी यहाँ देखेंगे x के बाजू में 7 है, अभी ये x का मान पूरी तरह नहीं आया है, तो 7 को भी खत्म करना है, इसलिए दोनों पक्षों में 7 से भाग देने पर, चूंकि ये गुणे में है 7 और x का गुणा हो रहा है, इसलिए दोनों पक्षों में 7 से भाग देने पर, तो 7x बटे 7 बराबर 42 बटे 7, दोनों पक्ष में 7 लिख दिया गया, भाग दिया जा रहा है, 7 से 7 खत्म हो गया, बचा x, इसलिए x बराबर का चिन्ह आ गया, 7 से 42 में भाग देंगे, 7 छंग 42, इसलिए x बराबर 6 उत्तर आएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 9x माइनस 4 इज इक्वल टू 6x प्लस 29, 9x ऋण 4 बराबर 6x धन 29, ये सवाल दिया गया है। इसको भी उसी तरह देखेंगे, एक एक क्रिया करके समाप्त करेंगे। यहाँ देखेंगे ऋण 4 है, तो ऋण 4 को खत्म करने के लिए इसमें धन 4 जोड़ना पड़ेगा, दोनों पक्षों में धन 4 जोड़ने पर यानी 4 जोड़ने पर, तो 9x ऋण 4 सवाल में दिया गया है, धन 4 और बढ़ाया, बराबर 6x सवाल में दिया गया है, धन 29, धन 4 इसमें भी बढ़ाया, दोनों में जोड़ दिया, धन 4 सरल करेंगे, 9x तो रहेगा ही, 9x आ गया, ऋण और धन दोनों एक दूसरे से खत्म हो गए, खत्म हो गया, 9x बचा हुआ है, इसको लिख दिया, इसलिए 9x बराबर का चिन्ह आ गया। अब यहाँ देखेंगे 6x ये आ जाएगा, उतर जाएगा, धन 29 धन 4, दोनों संख्याएं हैं, दोनों धनात्मक हैं इसलिए जोड़ लिए जाएंगे, धन 29 में धन 4 जोड़ दिया तो 29 4 33 हो गया, धन 33 यहाँ लिख देंगे। अभी जो है 6x को गायब करेंगे, तो गायब करने के लिए क्या होगा, 6x धन में है, धनात्मक है, इसमें से 6x घटा देंगे,
दोनों पक्षों में से 6x घटाने पर। तो 9x जो है इधर का, 9x में से भी 6x घटाना है, इसलिए 9x ऋण 6x बराबर ये 6x है धन 33, यहाँ भी लिख सकते हैं 6x ऋण 6x, 6x धन 33 ऋण 6x इस पक्ष में से घटाया जा रहा है, इधर और इधर ये 6x दोनों में से घटाया जा रहा है। देखेंगे क्या बचता है, इसलिए 9x में से 6x घट जाएगा, ये धन में है ये ऋण में है, बचेगा 3x। इधर 6x खत्म हो गया क्योंकि ये धन में है ये ऋण में आपने घटाया, खत्म हो गए एक दूसरे से, धन 33 बचा, यानी 33 यहाँ लिख देंगे। 3x बराबर 33। अभी देखेंगे कि x के बाजू में 3 यानी कि गुणा हो रहा है, तो इसको भाग देके खत्म करेंगे, इसलिए दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर, इसलिए 3x बटे 3 भाग दिया जा रहा है बराबर 33 बटे 3, दोनों पक्षों में 3 से भाग दिया जा रहा है, इसलिए ये 3 से 3 खत्म हो गया, 3 से 3 खत्म हो गया, x बचा बराबर का चिन्ह, 3 से 33 में भाग देंगे, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 11 3 33 होता है, इसलिए उत्तर आएगा 11, x बराबर 11, ये इसका सलूशन है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें दो विधि से इसको देख सकते हैं। तो तीसरा सवाल है 2/3 धन 5a बराबर 4, 2/3 + 5a = 4। इसको दो विधि से आपको समझाया गया है, समझ करके देख सकते हैं। पहली विधि दोनों और दूसरी विधि, तो जो विधि आपको इजी लगे उसका उपयोग करके आप सवाल लगा सकते हैं, जो भी तरीका आपको अच्छा लगेगा उसका वो अपना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सभी विधि को अपनाएं। 2/3 धन 5a बराबर 4 ये सवाल दिया गया है, इसको ध्यान से देखेंगे तो प्रत्येक पद में क्या हो रहा है, ये 3 को हमें गायब करना है, बटे में दिया गया है, 3 जो है बटे में दिया गया है, तो इसको गुणा करके खत्म करना है, तो प्रत्येक पद में 3 से गुणा करेंगे, गुणा करने पर तो क्या आएगा 3 गुणे 2/3, या इधर भी लिख सकते हैं 2/3 गुणे 3, इधर भी लिख सकते हैं या बाहर लिख दिया तो भी चलता है, 3 गुणे 2/3 धन 5a है, धन 3 गुणे 5a। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, प्रत्येक पद में 3 से गुणा कीजिए, यानी पक्ष में नहीं बल्कि प्रत्येक पद में 3 से गुणा कर देंगे, सभी पदों में इसमें प्रत्येक पद में 3 से गुणा कीजिए। 3 गुणे 2/3 धन, फिर 3 गुणे 5a धन बराबर 4 गुणे 3, सब जगह 3, सभी पदों में 3 से गुणा कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है, 3 से 3 यहाँ खत्म हो रहा है, इसलिए 2 बच गया, इसलिए 2 बचा, धन यहाँ पे क्या हो रहा है 5 15, 15 ये आ गया बराबर 4 12 आ गया यहाँ पे। अब इसको और सरल करेंगे, इसलिए 15a बराबर 12 फिर 2, अभी कैसे आया, अभी 2 इधर था तो इधर क्यों आ गया, हम इसको पक्षांतर कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर, पक्षांतर यहाँ पर लिख दीजिए, चाहे तो ये 2 इधर है तो इस तरह ला सकती हैं, लेकिन ऐसा करते समय चिन्ह में परिवर्तन होता है। अगर हम लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो भी परिवर्तन होगा, राइट से लेफ्ट में जाएंगे तो भी परिवर्तन चिन्ह में होता है। जब भी पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह में परिवर्तन होगा। तो यहाँ धन 15a है, ये 15a रहेगा, और ये 12 है ये रहेगा, ये धन 2 है, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं यानी धन है, धन 2 है या ऋण 2 हो गया पक्षांतर करने पर। अब इसको और सरल करेंगे तो ये देखेंगे कि 12 ये ऋण 2 है, ये जो है दोनों संख्याएं हैं, इसको सरल कर सकते हैं। 15a बराबर 10, 12 में से 2 घट गया, धन है ये ऋण है घट गया, 12 में से 2 घटाने पे 10, 15a बराबर 10। अब देखेंगे कि यहाँ 15 और a का गुणा हो रहा है, तो a बराबर, इसको लिखेंगे a बराबर, ये 10 ऊपर आ जाएगा
और ये जो 15 है वो नीचे आ जाएगा, उसी का भाग दे देंगे, अलग से न भाग दे के इसी 15 से इस 10 में भाग दे देंगे। तो a बराबर 10/15, इसको सरल करेंगे, छोटा कर देंगे काट के, 5 से दोनों कटते हैं, 5 दूना 10 होगा, 5 तिहाई 15 होगा, इसलिए a बराबर 2/3 आ जाएगा। इस तरह से भी हल कर सकते हैं, थोड़ा सा इसमें काम कम करना पड़ेगा, जल्दी हल हो सकता है। दूसरी विधि है, दोनों पक्षों में से 2/3 घटाने पर, जैसे पहले करते थे 2/3 है, इसमें से 2/3 निकाल देंगे, तो दोनों पक्षों में से 2/3 घटाने पर, तो 2/3 धन 5 ऋण 2/3 पहला पक्ष हो गया। दूसरे पक्ष में 4 ऋण 2/3, 2/3 घटा रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं 2/3 धन 5 ऋण 2/3, ये धन में है ऋण में है, एक दूसरे से खत्म हो गए, ये वाले बचा धन 5 इसलिए 5 a बराबर 4 ऋण 2/3, 4 ऋण 2/3 को सरल करेंगे, इसका बटे में 1 आता है, इसका 3 आता है, तो हर 3 ही रहेगा, 3 का 4 में सीधे गुणा कर देंगे, 4 3 12 लिखेंगे, यहाँ पे भिन्न के नियम का उपयोग करेंगे, तो ये 3 चौक 12 लिख करके ऋण 2 कर देंगे, बटे 3 ही रहेगा। तो इस तरह से ये जो है 12 में से 2 घट जाएगा, बटे 3, यानी इसलिए 5a बराबर 10/3। 10/3 कहाँ से आया, 12 में से 2 को घटाया, 3 नीचे आया, 12 कहाँ से आया, ये 4 और 3 का गुणा करेंगे, तो ये हो गया, इसलिए 5a बराबर 10/3। अभी ये जो है 3 बटे में है, तो दोनों पक्षों में हम क्या कर सकते हैं, जो है ये 3 को गायब कर सकते हैं, या पहले 5 को गायब कर सकते हैं, तो पहले 5 को गायब करते हैं, दोनों पक्षों में 5 से भाग करने पर, क्योंकि ये 5 गुणे में है तो इसको गायब करते हैं, दोनों पक्षों में 5 से भाग करने पर, तो 5a/5 बराबर 10/3 में भी 5 से भाग देना है, तो बटे 5 यहाँ लिख के उसका उल्टा लिख देंगे, गुणे 1/5, यहाँ बटे 5 है, उसका विपरीत गुणे करके गुणे 1/5 कर देंगे, तो उसका महत्व वही रहेगा। चलो ये 5 से 5 खत्म हो गया, इसलिए a बच गया, ये बराबर, अब इसको क्या करेंगे, इसको देखेंगे, ये 5 तिर्यक से कट रहे हैं, 5 से 10 कट रहा है, 5 1 कम 5, 5 दूना 10 हो रहा है, कट रहा है, तो ये हो जाएगा 2 1 कम 2, गुणा करने पर 2 आ जाएगा, 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा, इसलिए a बराबर 2/3 आ जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे, यदि a b c d शून्येतर राशियों के लिए, जो है a b c d ये शून्येतर राशियां हैं, इसके लिए a/b बराबर c/d, अगर इनको a/b बराबर c/d में लिखा गया है, तो दोनों पक्षों में b गुणे d से गुणा करने पर b है और ये d है, दोनों पक्षों में b से गुणा इधर, d से इधर गुणा करने पर क्या आएगा, AD बराबर BC समीकरण प्राप्त होता है, यानी इसका इसमें गुणा होगा, AD बराबर BC, ये समीकरण प्राप्त होता है। इसका उपयोग करके भी सवाल हल कर सकते हैं। आगे देखते हैं इस तरह का सवाल। यहाँ देख रहे हैं x -7 ब्रैकेट में है अपान x -2 ब्रैकेट में है इक्वल टू 5/4, x ऋण 7 बटे x ऋण 2 दोनों ब्रैकेट में है बराबर 5/4। प्रश्न है, अब जो है इसको कह सकते हैं ए बी सी डी के हिसाब से जो है ये सवाल दिया गया है, तो इसको हम क्या करेंगे, x सवाल को लिख लिया, x ऋण 7 बटे x ऋण 2 बराबर 5/4। अब सवाल लिख लिया गया, अब इसमें इससे इसका गुणा, इसका गुणा, यानी 4 से x ऋण
7 में गुणा करेंगे। फिर ये गुणा करेंगे तो समीकरण बनेगा x ऋण 7 में 4 से गुणा हो रहा है, इसलिए 4 का गुणा कर दिखाया गया है, बराबर 5 ऊपर जो है 5 में x ऋण 2 का गुणा हो रहा है, इसलिए 5 ब्रैकेट में x ऋण 2 लिखा है, यानी 5 में x ऋण 2 का गुणा हो रहा है और x ऋण 7 में 4 का गुणा हो रहा है। दोनों को इस तरह लिख लेंगे। लिखने के बाद गुणा करेंगे तो 4 का x में गुणा करो 4x हो गया, 4 का 7 में गुणा करो तो 4 सत्ते 28 होता है। यहाँ धन का चिन्ह है, यह ऋण है, विपरीत चिन्ह है, इसलिए ऋण का चिन्ह आएगा। इधर जाएंगे 5 का x में गुणा करेंगे 5x, ये ऋण है, ये धन है, यहाँ भी ऋण आएगा, 5 दूना 10, ऋण 10 आ जाएगा। इसको आगे और चलेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 4x ऋण 5x, ये क्यों हुआ है, यहाँ पे पक्षांतर किया गया है। सीधा पक्षांतर कर सकते हैं, आप सवाल में पक्षांतर कर सकते हैं। पक्षांतर करने के लिए क्या करना है, चिन्ह बदल देना है। x को एक साइड में, संख्याओं को एक साइड में करके हल कर सकते हैं। तो 4x से उतार लिया, 5x से धन में है, यहाँ के ऋण में हो गया, बराबर जो है ये ऋण 10 यहाँ है ऑलरेडी, यहाँ पे ऋण 28 है, पक्षांतर करने पे धन में आ गया, चिन्ह बदल गया, दोनों का देखिए चिन्ह बदल गया है, चिन्ह बदल के लिखना है। अब इसको सरल करो, 4x ऋण 5x दोनों x हैं, तो क्या होगा, ऋण में से धन घट जाएगा क्योंकि 4 छोटा है 5 से, इसलिए ऋण x बचेगा, पे ऋण x बचेगा, एक लिखने की जरूरत नहीं है। ऋण 10 धन 28 में से घट जाएगा, धन वाला बड़ा है तो 28 में से 10 बचेगा, चला गया निकल गया तो 18 बचा। ये ऋण x बराबर 18, तो इस अक्षर को ऋण में नहीं लिखना है बल्कि संख्या को लिखना है, इसलिए x बराबर ऋण 18 उत्तर आएगा। अगला सवाल देखेंगे, इसी तरह का सवाल है, 8m ऋण 1 बटे 2m धन 3 बराबर 2। 2 यहाँ अकेले लिखा है लेकिन बटे 1 होता है, किसी भी संख्या पूर्णांक संख्या के बटे कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है। तो इसी तरह लिख के इसको सरल करेंगे, 8m ऋण 1 बटे 2m धन 3 बराबर 2 बटे 1। इसी तरह इसमें भी त्रिया गुणा करेंगे तो 8m ऋण 1 में हम 1 का गुणा करेंगे इस तरह लिख करके, बराबर 2 में हम 2m धन 3 का गुणा करेंगे, 2m गुणे 2 गुणे 2m धन 3 लिख देंगे, गुणा करेंगे। 1 का गुणा करने पर वही संख्या आती है, इसलिए 8m यहाँ आ गया। 1 का गुणा करने पर 1 ही आएगा, लेकिन चिन्ह यहाँ पे धन है, यहाँ ऋण है, इसलिए यहाँ ऋण लगाया जाएगा, ऋण 1 बराबर 2 का गुणा 2 में करो तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4m आ गया, 2 दूना 4, 4m आ गया, धन 2 का गुणा 3 में करो 2 3 6। इस तरह से गुणा कर लिया गया। हम इसको और ध्यान से देखेंगे तो हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, यहाँ भी पक्षांतर कर देंगे। पक्षांतर करते समय चिन्ह बदलना है, 8m इधर से 4m इधर ले लेंगे तो ये धन में है, ये ऋण में लगा के लिखना है, 8m ऋण 4m बराबर धन 6, 6 यहाँ आ गया, ऋण 1 इधर आके धन हो गया, धन 1। 8m ऋण 4m कितना हो जाएगा, 8m में से 4 घट सकता है, 4m आ गया, बराबर 6 1 7 हो गया यहाँ पे, तो 4m बराबर 7। अब हमें m चाहिए तो m का मान कितना हो गया, 7 बटे 4। अभी 4 से 7 कटेगा नहीं क्योंकि पूरा भाग नहीं जाता है, इसलिए इसको हम ऐसे लिखेंगे, m बराबर 7 बटे 4। ये इसका उत्तर हो गया। तो इस तरह से इस सवाल को पढ़ करके समझ करके आप आगे का एक्सरसाइज 12.1 हल कर सकते हैं। हमें आशा है कि आपको सवाल समझ में आया होगा। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।